दोस्तों 20 साल जिसकी शादी को हो चुके हो और वो उसी की पत्नी भाग जाए किसी और के साथ, एक हकीम के साथ भाग जाती है। हिंदू लड़की, हिंदू महिला जो रहती है एक हकीम के साथ, मुस्लिम समाज के एक हकीम के साथ भाग जाती है। और भागकर जब उसका पति फोन करता है कि तुमने फिर से भाग गई, और उसके बाद उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ हमने फिर से भाग गई और तुम्हें जो करना है कर लो, उसकी तरफ से यानी कि धमकियां भी मिलती है उस पति को। और उधर से इधर पति जो है जहर खा लेता है। उसके साथ क्या होता है और उसकी बेटी ने एक बड़ा खुलासा किया है, सामने आएगा, आगे जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले सर्वेश और उनकी पत्नी का नाम होता है रिंकी। ये कहानी होती है शाहाबाद के हाथा मोहल्ले की कहानी होती है। दोस्तों प्रेमी की एक होता है जो उसका हकीम होता है और इसके 4 बच्चे होते हैं उस रिंकी के। और उस 20 साल का प्रेम, मतलब उन दोनों की शादी को ऐसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों आपको बता दें रिंकी और ये जो सर्वेश रहते हैं दोनों मजदूर रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। सर्वेश और बाहर भी रहते थे, यहाँ भी काम काज करते थे। और रिंकी को और सर्वेश को 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। और इधर सर्वेश जो है बाहर काम करता था, लेकिन वहां पर रिंकी की एक हकीम के साथ नजरे चार होती हैं, दोनों में प्रेम बढ़ता है और उससे बातचीत करती है। जब सर्वेश को पता चलता है कि हमारी पत्नी यानी रिंकी के किसी और के साथ अवैध संबंध है, तब उसे समझाता है, घर पर लाकर कई तरीके समझाता है, लेकिन रिंकी नहीं मानती। कुछ समय के लिए तो मान चुकी होती है, लेकिन उसके बाद नहीं मानती तो उसके साथ भाग जाती है। भागने के बाद कुछ दिनों बाद जब रिंकी लौट कर आती है, तब सर्वेश किसी तरह से उसे रिंकी को यानी अपनी पत्नी को उस समय तो रख लेता है, लेकिन फिर उसके बाद इनका जीवन यापन चलने लगता है। दोनों का लड़ाई झगड़ा, लेकिन कुछ समय पहले बुधवार के समय उनका लड़ाई झगड़ा होता है। और बातचीत इसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि दोबारा से भी रिंकी उस हकीम के साथ बातचीत करती थी, उठती बैठती थी, प्रेम प्रसंग करने लगी थी और पकड़ भी लिया था सर्वेश ने। और पकड़ने के बाद ये जो सर्वेश गुस्सा हो जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। और उसके बाद ये दोनों हकीम और रिंकी दोनों भाग जाते हैं। तब वहां पर पता चलता है सर्वेश को, तो पता चलता है तो फोन करता है रिंकी के पास। तो रिंकी के पास कहता है तुम फिर से भाग गई, तुम्हें हमने ये सब करने से रोका था। लेकिन उधर से रिप्लाई आया कि रिंकी कहती है कि हाँ हम फिर से भाग गए, जो करना हो तुम्हें कर सकते हो, हम नहीं लौट कर आएंगे। और ऐसा ही उसके ऐसा दिल में लगा, उसने जहर खा लिया, सर्वेश जहर खा लेता है। और वहां के घर वाले जो है गांव पड़ोस परिवार वाले सर्वेश को पास के हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकर वहां पर ले जाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों बता दें सर्वेश की जो बेटी होती है वो खुलासा करती है कि हाँ हमारे पिताजी को उधर से धमकियां मिलती थी और पिताजी जो रहते हैं वो एक बार भाग चुकी होती है माँ, और दूसरी बार भाग चुकी थी। और उन्होंने रोका भी था ये सब करने के लिए, लेकिन वो भाग गई थी। और हमारे पिताजी को धमकियां भी दी जा रही थी। और पुलिस थाने में जाकर उनकी बेटी FIR मतलब उनके खिलाफ एप्लीकेशन देती है। अब हकीम और रिंकी के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं रिंकी और सर्वेश के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं, और उस बेटी के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।